जिसको अभी तक ब्रेकिंग न्यूज नहीं मिली है तो उनको दे देता हूँ कि तुम्हारे जो 10th क्लास के जो एग्जाम है वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहे हैं। हाँ, और वो स्टार्ट हो रहे हैं आपके 15 फरवरी से। ठीक है, 15 फरवरी को आपका पहला पेपर है। हाँ, यहाँ पे डेट शीट में लिख रखी है और एक पीडीएफ भी बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई 15 को इंग्लिश है, 22 को साइंस है, 20 को साइंस है, 22 को संस्कृत है, 25 को सोशल साइंस है, 28 को हिंदी है और 10 को मैथ है। एक्स्ट्रा कोई किसी का सब्जेक्ट होगा तो देख लेना, शायद से किसी का अगर कंप्यूटर साइंस है तो लास्ट में है, 12 या 13 को है, तो 12 या 13 को है, वो 18 को है। चलो फिर तो बढ़िया है, 8 दिन की छुट्टी मिल गई। हाँ, तो भाई डेट शीट कैसी भी आई हो, हाँ करना तो है ही। हाँ, थोड़ा स्लो कर लो आवाज को। हाँ ठीक है, ठीक है, अब ध्यान से देखो भाई। आज देखो डेट शीट जब आई ना तो सबसे पहले मैंने कैलकुलेट करे कि कितने दिन है टोटल। तो जो दिन है हमारे पास वो सिर्फ है 86। आज से अगर गिनना स्टार्ट करूं तो सिर्फ 86 डेज है हमारे पास। ठीक है, और अगर मैं मंथ्स में बोलूं तो 2 महीने 25 दिन, 2 मंथ 25 डेज। हाँ, ये हमारे पास बाकी है। ठीक है, जब पेपर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अब ये मत सोचो 2 महीने बाकी है, सोचो 2 ही महीने बाकी है। अगर सोचोगे 2 महीने बाकी है तब तो तुम्हारा हो गया, अगर सोचोगे 2 ही महीने बाकी है तो हो जाएगा। तो सबसे पहली बात है कि सोचने पे, जो आप सोचते हो उस पे बड़ा फर्क पड़ता है कि आप किस तरीके से चीजों को लेते हो। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो दो ही महीने बाकी है, मतलब ऐसा सोच रहे हो 2 ही महीने बाकी है, ठीक है, तो मतलब आप सीरियस हो। और आप सोच रहे हो बहुत ज्यादा 2 महीने बाकी है और कर लेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, तो फिर आपसे नहीं होगा। ठीक है, तो आज से आपको क्या करना है, तो मैं समझ के चलता हूँ कि जिसका भी सिलेबस, हमारे यहाँ पर सिलेबस नवंबर एंड तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, और जिस भी बच्चे का सिलेबस खत्म नहीं हुआ वो ट्राई करो कि जो 25 दिन है इसमें थोड़ा, हाँ इसमें थोड़ा अपने सिलेबस को कम क्या करो, सिलेबस को खत्म करो। ठीक है, जितना हो सके। ठीक है, 25 दिनों में खत्म कर दो, क्योंकि बाकी जो 2 महीने बचेंगे ना इसमें आपको अब सिलेबस छूने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो लास्ट के 2 महीने होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ रिविजन के लिए होते हैं। किसके लिए होता है? सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, ठीक है, तो भाई नहीं पर आप देख सकते हो कि मैथ में आपको 12 दिन की छुट्टी मिली है, बट इसका मतलब भाई मैथ्स में 10 दिन 20 दिन 1 महीने की छुट्टी दे देना वो भी कम पड़ जाएगी। ठीक है, लास्ट टाइम पे अगर आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि मैथ में बहुत कुछ है। और अगर कोई देखे तो 12 दिन की छुट्टी है तो उसको अगर प्लान वे में यूज करे तो 12 दिन में वो 12 चैप्टर बढ़िया से कर सकता है। और है कितने चैप्टर, और 1-2 चैप्टर तो ऐसे हैं कि एक दिन में 2 निपट सकते हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी हो गई, हाँ, उसके बाद हमारा 3rd चैप्टर हो गया, हाँ, 2nd चैप्टर हो गया, 1st चैप्टर हो गया। ये चार चैप्टर ऐसे हो गए जिनको हम 1 या 2 दिन में खत्म कर सकते हैं ना। तो प्लान वे में अगर आप मैथ्स के साथ डील करोगे तो आप ऐसे कुछ चैप्टर को 2-3 दिन दे सकते हो, जैसे ट्रिग्नोमेट्री को 2-3 दिन चाहिए होते हैं। ठीक है, उसमें तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद एपी को 2-3 दिन चाहिए होते हैं, हाँ, ये सब चाहिए होगा। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं 15 तारीख को जो आपका इंग्लिश है। तो सबसे पहले इंग्लिश है। तो इंग्लिश को आप कब से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो? क्या सोचते हो जब भी पहला पेपर होता है कितने दिन पहले से पढ़ते हो? पहले सुन लो, हाँ 2 दिन पहले। बोर्ड का एग्जाम है, थोड़ा तो बढ़ाओ। हाँ, तो मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट आप इंग्लिश को 5 दिन पहले से स्टार्ट करो। ठीक है, क्या करो, 5 दिन, मतलब आप इसको और कम कर लो और इसको मान लो 81 डेज। कितने हैं? 81 डेज ही है, क्योंकि 5 दिन तो आपने इंग्लिश ही पढ़ना है लास्ट में। 81 डेज तक आप सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे। ठीक है, बट लास्ट के जो 5 दिन होंगे उसमें तो आप इंग्लिश ही पढ़ोगे ना, और कुछ तो नहीं पढ़ोगे। तो 5 दिन दो इंग्लिश को, 5 दिन में से भी क्या करो, 5 दिन को बांट लो। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, तो जो 5 दिन है आपके, हाँ, इसको बांट लो। हाँ, कि इसमें से देखो, अब इसमें एक काम करो कि आप 2 दिन दे दो लिटरेचर को। ठीक है, 2 दिन लिटरेचर को दे दो। ठीक है, 1.5 दिन जो है वो आप राइटिंग सेक्शन को दे दो। ठीक है, और जो 1.5 दिन बचा वो ग्रामर और बाकी जो चीजें बची उसमें दे दो। ठीक है, तो आपके 5 दिन इस तरीके से कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप प्लान वे में करो, देखो ये मेरा प्लान है। ठीक है, अब आपका जो प्लान हो सकता है मुझसे एकदम अलग हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सबको पढ़ने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। ठीक है, किसी को पहले ग्रामर पढ़ना हो, या किसी को पहले राइटिंग सेक्शन करना हो, या कुछ जो ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होंगे बोले यार इंग्लिश क्या ही पढ़नी है, एक दिन पहले पढ़ लेंगे, कर लूंगा मैं। ठीक है, तो ऐसे भी बच्चे होंगे, तो उनके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ जनरली जो बच्चे करते हैं 5 दिन देते हैं इंग्लिश को। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो, अगर टाइम नहीं है तो फिर दे ही नहीं सकते।
टाइम है तो कितने दिन देना है, 5 दिन। ये तो 5 दिन में इंग्लिश कर लो, ठीक है। फिर देखो कि यहाँ पर आपको फिर से 5 दिन का गैप मिला साइंस के लिए, और साइंस में 5 दिन का गैप मतलब कुछ ना सही से कुछ तो अच्छा है, ठीक है। अगर 5 दिन का गैप है आपके पास साइंस में, तो मैं इसमें आपको प्रेफर करूंगा कि इसमें आप ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर ट्राई करो, क्योंकि साइंस का पेपर क्या होता है, एक हद तक ना लेंदी हो जाता है लास्ट में, ठीक है। हाँ, लेंदी क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि इसमें और थोड़ा आंसर लिख सकते हो, इसमें और थोड़ा आंसर लिख सकते हो, और थोड़ा थोड़ा करके करके आपके लास्ट के जो टाइम बचता है ना, वो बचता ही नहीं आपका जो लॉन्ग आंसर के लिए। अब तो आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। इन 5 दिनों में क्या करना है, देखो जो 81 डेज है उसमें तो आपका पूरा सिलेबस रिवीजन हो जाना चाहिए। हाँ, सारे सब्जेक्ट, सारे जितने भी चैप्टर रिवीजन हो जाने चाहिए, ठीक है। बट ये जो 5 दिन है स्पेसिफिकली, इसमें क्या करो, सैंपल पेपर लगाओ, ठीक है। और ऐसे सैंपल पेपर लगाओ जो आप कर सको, ठीक है, जो सॉल्व वाले हो, ताकि आप आंसर मैच कर सको, ठीक है। बस समझ में? तो इन 5 दिनों में ऐसे सैंपल पेपर लगा दो, एक दो। साइंस से पहले मैं देखो, साइंस और मैथ क्या है ना, मैं बताता हूँ कि आपको कम से कम 5 लगा के लो, ठीक है। मैंने नोट में भी लिखा है कि एटलीस्ट 10 तो लगाओ सैंपल पेपर। तो 5 साइंस के मान लो, 5 इसके मान लो। अगर आपको 1-2 एक्स्ट्रा लगाने हैं इंग्लिश का, एसएसटी का, तो वो भी लगा सकते हो। और एसएसटी का 2 लगाने तो लगा सकते हो, ठीक है। क्योंकि एसएसटी भी क्या है कि इसमें आपको आंसर लिखना आना चाहिए। हाँ, क्या लिखना चाहिए? आंसर, ठीक है। कहीं पर कुछ पूछा है, देखो पूछा होगा लेट सपोज गांधी जी के अराइवल के बारे में, ठीक है, गांधी जी कब आए, है ना, उन्होंने क्या क्या किया, ठीक है। और फिर आपको जो गांधी जी से रिलेटेड याद रहेगा आप वो लिखोगे। बट पूछा कुछ और है ना उसने, कि उनके आने के बाद उन्होंने क्या करा। आप तो पूरी राम कथा लिख दी गांधी जी की, तो ऐसे नंबर तो नहीं मिलेंगे ना। हाँ, तो आपको टू द पॉइंट होना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, जो टॉपर्स होते हैं और जो एवरेज बच्चे यही होते हैं कि जो टॉपर्स होते हैं वो एकदम टू द पॉइंट आंसर लिखते हैं। उनके पास वेस्ट करने के लिए टाइम ही नहीं है। आपको एक आंसर आता है, आपने उसमें बढ़िया से 1 पेज भर दिया, बट जरूरत तो थी नहीं उतनी 1 पेज की। आता है तो ठीक है, हाँ, बट आपको उसमें 1 पेज भरने की जरूरत नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कि 3 नंबर का क्वेश्चन होगा तो कितनी लाइंस लिखूं, कितने वर्ड्स लिखूं ताकि मेरा कंप्लीट हो जाए। 5 नंबर का है तो कैसे लिखूं, पॉइंट्स में आंसर लिखूं, पैराग्राफ में आंसर लिखूं, ये सबसे बड़ी बात होती है भाई। मैं बता रहा हूं, अगर आप पैराग्राफ में लिखते हो ना और पॉइंट्स में लिखते हो, तो दोनों में फर्क क्या होता है कि टीचर जब पैराग्राफ पढ़ने बैठते हैं ना, थोड़ा सा पजल हो जाता है, क्योंकि उसको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। अगर आप पॉइंट्स में लिखते हो तो उसको साफ साफ दिखता है कि उसने हर पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। तो अगर पॉइंट उसको सही लगेगा, फटाफट चेक करके आगे बढ़ जाएगा। और मैंने आपको पहले भी बोला है कि जितना कम टाइम एग्जामिनर आपके शीट पे लगाएगा, उतने ही ज्यादा नंबर आपके आएंगे, ठीक है। क्योंकि उसको बहुत सारी शीट चेक करनी होती है। अगर वो आपकी शीट में लगा रहा 15-20 मिनट, मतलब समझ लो आप पास होने के आपके लाले पड़ जाएंगे। अगर उसने 5 मिनट में शीट निकाल दी आपकी चेक करके, तो समझ लो 80+ है, ठीक है। मतलब 80 का होगा तो 80 आएंगे, ठीक है, 70+ हो जाएंगे। हाँ, बस समझ लो। तो आपको अपना पेपर को इस तरीके से करना है कि एग्जामिनर कोई भी चेक, लेट्स सपोज आपको ही चेक करनी पड़ जाए, ठीक है। सोचो अगर आपको पेपर चेक करना पड़े तो आप किस तरीके से चेक करोगे उसको, जो एकदम साफ साफ जल्दी जल्दी होगा, क्योंकि आपको पैसे मिलेंगे उस चीज के। एग्जामिनर को पैसे मिलते हैं जितनी शीट चेक करेगा, तो ठीक है। बट वो उसके साथ देखता भी है भाई आंसर। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आंसर नहीं पढ़ता, वो आंसर पढ़ता है, ठीक है। उसे पता होता है किस बच्चे ने कैसे लिखा है, 1-2 आंसर पढ़ के उसको पता चल जाता है, तो उस हिसाब से वो टाइम देता है। तो अपना जो भी पेपर तुम स्टार्ट करोगे ना, एक एडवाइस ये भी रहेगी कि उस सेक्शन से स्टार्ट करना या उस जगह से स्टार्ट करना जहां पे आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि यहां पे मैं ऐसा आंसर लिख दूंगा कि मैं टीचर को पहली लाइन में इंप्रेस कर लूंगा। और अगर आपने पहली लाइन से उसको पकड़ लिया ना अपने पेपर में, तो बस आप समझ लो कि आपके 70+ तो आएंगे आएंगे। बात समझ रहे हो? तो इस तरीके से स्टार्ट करना। कुछ टिप्स जो है और भी मैं दूंगा एग्जाम से पहले, ऐसी वीडियो और भी लाता रहूंगा जिसमें आपको सारे टिप्स बताऊंगा कि कैसे आपको करना है, राइटिंग पे ध्यान देना है, कितने मार्क्स लिखना है, ठीक है, बोर्ड का पेपर एक्चुअल में कैसे करना है, इन सब चीजों में बताऊंगा। बस आज हम डेट शीट के बारे में बात करें तो साइंस में 5 दिन मिल जाएंगे आपको। हाँ, इन 5 दिन में आप एक ऐसा भी कर सकते हो कि आप 1-2 दिन लगा के पूरे चैप्टर को दोबारा एक बार रिवाइज, सारे चैप्टर को दोबारा क्या करो, रिवाइज करो। या जब आप ये 81 डेज में सारा सिलेबस पढ़ोगे ना, सिंपल सी बात है, देखो जिसने इस 81 डेज को यूज कर लिया ना, क्योंकि तुम जैसे बच्चे बैठे हैं 13 लाख जो बच्चे पेपर देंगे तुम जैसे ही है, उन्होंने भी पूरे 8 महीने कुछ नहीं पढ़ा, 10 महीने कुछ नहीं पढ़ा उन्होंने, वो भी लास्ट के 2 महीने पढ़ेंगे। अब वही है, इस लास्ट के 2 महीने में तुम कितना सीरियस हो सकते हो और वो कितना सीरियस हो सकते हैं। अगर वो ज्यादा सीरियस हो गए तो उनके ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे, अगर तुम ज्यादा सीरियस हो गए तो तुम्हारे ज्यादा मार्क्स आएंगे। तो तुम किस तरीके से इस 81 डेज को यूटिलाइज करते हो, ये तुम पर है, ठीक है। इस 81 डेज में ना, हाँ निकिता,
सुन ले पहले मेरी बात, फिर बात कर ले। हाँ तो बात करना मत कर। हाँ तो 81 डेज में ना, हाँ तुम्हारे लिए दो तीन चीज काम है, ठीक है। एक तो तुम्हें पूरा सिलेबस करना है, और जब तुम सिलेबस कर रहे हो तो हर चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ना उनको देखो ध्यान से, और खुद से एनालाइज करने की कोशिश करो, ठीक है, कि कौन से टॉपिक बार बार आए, और उन टॉपिक को छाट के अलग से रख दो। क्योंकि जो ये आपको एग्जाम के बीच में गैप मिल रहा है ना, किसी पेपर में ज्यादा है, किसी पेपर में कम है, आप रिस्क तो नहीं सकते। बट अगर आपने हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को पहले ही साइड करके रख लिया है, तो इन दिनों में आप टेंशन लोगे कि क्या पढ़ूंगा, आप सीधा क्या पढ़ोगे, जो आपने अलग करके रखा है इन 81 डेज में, ठीक है। तो डे 1 से भाई एक चैप्टर उठाओ, एक चैप्टर, दो चैप्टर उठाओ, उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैसे चेक करोगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। किसका सपोर्ट लोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। इनको लो कि बार बार कौन से क्वेश्चन, कौन से टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, उन टॉपिक को पकड़ो, अच्छे से उनके बारे में लिख लो कि कुछ भी आए ये वाला मैं यहां पे लिख दूंगा, ठीक है, कुछ भी आए ये वाला मैं आंसर लिख दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। बस समझे। हाँ तो इस तरीके से अगर आप टॉपिक तैयार कर लोगे ना, तो आपको ये गैप की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर चाहे वो एक दिन का गैप क्यों ना दे, आपके पास सारा मटेरियल क्या रहेगा, रेडी, सारा क्या रहेगा, रेडी। और एक बार रेडी रह गया ना जिसके पास, हाँ फिर तो वो दिखा देगा, क्योंकि आपके पास अगर सब कुछ लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, रिवाइज ही करना है ना। हाँ और रिवाइज तो आराम से आप कर सकते हो, जितने भी पेज करने हो आपको। बात समझ रहे हो। तो इन 81 डेज का बहुत अच्छे से यूज करना है, बस समझ रहे हो। इन 81 डेज को यही है बस, जो करना मरने वाली सिचुएशन है ना, गांधी जी ने बोला ना, करो या मरो, ठीक है, तो यही है। तो अब देख लो, दूसरा ऑप्शन तो है नहीं, पहला ही ऑप्शन है तुम्हारे केस में, तो ये तो करना ही करना है। अब संस्कृत का भाई, तो भाई मैं क्या ही बोला हूँ, क्या ही बताऊं। संस्कृत का तो तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है तुम क्या करोगे, ठीक है, सीबीएसई को भी पता है क्या करोगे तुम, ठीक है। तो संस्कृत में जैसे तुम्हें मर्जी, हाँ देख लेना, एक दो प्रीवियस ईयर के पेपर देख लेना, ठीक है। उसमें सबसे ज्यादा तो ये आता है, वो पत्र लिखने वाला आता है, ठीक है, और वो अपठित गद्यांश आते हैं एक दो, ठीक है, चित्रवंदन आते हैं। इन तीन चारों को, हाँ हाँ ठीक है, इन तीन चार टॉपिक को अच्छे से प्रैक्टिस कर जाना, क्योंकि इन तीन चार टॉपिक से 20-25 नंबर का हो जाता है, ठीक है। बाकी तो तुम्हें पता ही है कैसे करना है संस्कृत का पेपर, मैं उतना और एलिब्रेट नहीं करना चाहता इसके बारे में, है ना। हाँ नहीं देखो, सुनो मैं समझा, 5 जो आपके मेन सब्जेक्ट है ना, हाँ उनके मार्क्स आपको कंसिडर करने होते हैं हम फाइनल परसेंटेज निकालते हुए। एक है इंग्लिश, एक है साइंस, एक है एसएसटी, एक है हिंदी, और एक है मैथ, ठीक है। ये संस्कृत है या किसी का कंप्यूटर साइंस है या किसी का कुछ है, तो ये एडिशनल सब्जेक्ट है, ये अलग से लिख के आएगा। अब ये एडिशनल सब्जेक्ट का काम क्या होता है पता है, कि जो बच्चा इन मेन 5 में फेल हो रहा है, तो क्या करते हैं, एडिशनल को उससे रिप्लेस कर देते हैं। तो एक में अगर फेल हो रहा होगा तो उसको पास कर देते हैं एडिशनल लगा के, ठीक है। अगर वो 2 में फेल हो रहा होगा तो उसकी कंपार्टमेंट आएगी, अगर 3 में फेल हो रहा होगा, ठीक है, तो वो फेल है, बस है ना। तो ये बात है। हाँ तो हाँ ओए शांत, समझ में आ गई है। हाँ तो संस्कृत का आप कर लेना। अब उसके बाद आपको एसएसटी के लिए 2 दिन का गैप मिला है, 23 और 24, ठीक है, बात समझ रहे हो। हाँ ओए सुन रहे हो कि 2 दिन का गैप है एसएसटी के लिए, और एसएसटी में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब पढ़ना है, ठीक है। तो एसएसटी के लिए भाई 2 दिन बहुत कम है, बहुत कम है। हाँ तो अब देखो, ज्यादा टाइम कम टाइम तुम कुछ कर सकते हो, तुम्हारे हाथ में कुछ है नहीं, ठीक है। ओए शांत शांत, पहले मैं बोल लूं फिर बोल देना, घर जाके बात कर लेना। हाँ या ट्यूशन खुला छोड़ दूंगा, 1 घंटा यहाँ बैठ के बात कर लेना, पहले जब तक मैं बोल रहा हूँ मेरी बात सुनो, ठीक है। तो भाई यहाँ पर 2 दिन बाकी है, हाँ 2 दिन है यहाँ पे। तो इन 2 दिनों में हाँ आपको क्या करना है, जो 81 डे में मेहनत करोगे, सारे टॉपिक छाट के रखोगे, है ना, कि इस ज्योग्राफी से यही 10 टॉपिक है, हिस्ट्री से यही 15 टॉपिक है, सिविक्स से यही 10 टॉपिक है, निकाल लिए, हाँ बना लिए नोट्स, पहले बना के रखो भाई। मैं बोल रहा हूं कि अगर अपने आप से तुमने नोट्स लिखे हैं ना, तो उनको जब रिवाइज करोगे ना, ऐसे याद होंगे मक्खन की तरह, मैं बता रहा हूं। अगर आप सोचोगे कि यार इधर से ले लूंगा, उधर से ले लूंगा और फिर याद कर लूंगा, फिर तो हो गया, इधर से उधर से लैंग्वेज समझने में टाइम लग जाएगा। तो देखो इसमें 2 दिन का गैप है, तो आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, बस आप रिवाइज ही कर सकते हो, ठीक है, ना कुछ नया पढ़ सकते हो ना कुछ और देख सकते हो, ठीक है। तो ये 2 दिन के गैप की जो मेहनत है वो यहीं से करनी पड़ेगी आपको। यहाँ पर एसएसटी को ज्यादा टाइम देना, ठीक है, एसएसटी को एकदम
बना के रखना कि इतने से नोट्स में आप 2 दिन पढ़ लो। हाँ, या अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 2 दिन का बना लो कि 2 दिन में मैं 60 पेजेस पढ़ सकता हूँ, तो उतने में पूरे एसएसटी को ले आओ। या 40 पेजेस पढ़ सकता हूँ, तो उतने में एसएसटी को ले आओ। बात समझ रहे हो? तो इन 2 दिनों को मेहनत है। फिर भाई यहाँ पर 3 दिन का गैप है हिंदी में। हिंदी में तो भाई कर ही लोगे, हिंदी मातृभाषा है, कर दोगे। भाई बोर्ड में थोड़ा थोड़ा कुछ भी के आगे थोड़ा और स्पेसिफिक कर दियो। ठीक है, तो हिंदी में भी हो जाएगा। हाँ, अब आते हैं मैथ पे। मैथ में बहुत ज्यादा छुट्टी मिली है। हाँ, तो भाई बेसिक वाले हो, स्टैंडर्ड वाले हो, जम के फायदा उठाना। हाँ, और इस मैथ के 12 दिन तो है ही है, ठीक है, साथ में यहाँ पर जो 81 डेज। हाँ, क्या करना है 81 डेज में आपको टॉपिक छाट के रख लेना है। हाँ हाँ, सुनो सुनो, 81 डेज में क्या करना है, टॉपिक छाट के बढ़िया से रख लेना है। हाँ, और आपको एकदम मटेरियल रेडी रखना है कि जैसे ही हिंदी का पेपर खत्म हुआ, अगले दिन से लग जाना है कि रियल नंबर्स ये रहे 25 क्वेश्चन इनको करना है मेरे को, ये रहे 60 क्वेश्चन इनको करना है मुझे। ऐसे करके अलग करके रख लो खुद से, ठीक है। मैं तो करवाऊंगा, मैं यहाँ पे ट्यूशन में इतने हो सकते हैं, सुबह शाम दिन यही बैठाऊंगा, यहाँ बैठ के कराऊंगा। मैथ की टेंशन मत लो, 12 घंटे ही बैठा के करवा दूंगा मैं, टेंशन मत लो, ठीक है। डेली पिछली बार भी बैठाया था यहाँ पे, 3 बार बुलाया था, सुबह 5 बजे, दोपहर में, शाम को। हाँ, साइंस में बुला लेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। सुनो भाई, तो ये मैथ का पेपर लास्ट है, ठीक है। और भाई मैथ्स में जिसने इतने दिनों की छुट्टी दी ना, उसको बोलो थैंक यू, इतने दिनों की छुट्टी दी है, ठीक है, जो आप कर लोगे, ठीक है। तो भाई अब मैंने आप सबको एक ऐसा पीडीएफ दिया होगा, है ना, सबके पास है। जिसके पास नहीं है शाम को दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि 20 ही निकाले थे मैंने, मुझे पता नहीं था कितने बचाएंगे। तो जिसके पास भी ये है, ठीक है, इसको ऐसी जगह चिपकाओ, रोज सुबह शाम दिखे तुम्हें, रोज सुबह शाम दिखे। हाँ, मैं भी इसको यहीं लगा दूंगा, ठीक है। तो बात समझ रहे हो, ऐसी जगह लगाओ जहां पे घूरते रहते हो, ठीक है। और अगर ओए सुनो, अगर 5-6 और चाहिए ना, पूरे घर पे लगाने के लिए, वो भी दे दूंगा मैं। पूरे घर पे लगा देना, पूरे घर पे बता देना कि मेरा पेपर आ रहा है, ठीक है। हाँ, ये बड़ा वाला तो यहाँ लगेगा, ठीक है। तो भाई ओके, तो इसमें भाई देखो मैं थोड़ी जगह भी छोड़ी है, ओए शांत। हाँ, थोड़ी जगह भी छोड़ी है। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा अपनी कलाकारी दिखाना, कि थोड़ा बहुत लिख लेना कि किस में आपकी क्या कमजोरी आ रही है, हाँ, क्या आपकी वीकनेस आ रही है, सब्जेक्ट में लिख लेना कि उसको पूरा करना है उस डेट पे, है ना। बात समझ नहीं? अगर बड़ा वाला चाहिए तो वो भी निकाल के दे दूंगा, ठीक है। तो ये सबको मिल रखा है। तो यही थी आज की लेटेस्ट खबर, ठीक है, कि सीबीएसई ने आपका डेट शीट रिलीज कर दिया है, और मैंने बता दिया कैसे तैयारी करनी है। अब आप पर है कि आप तैयारी करो या ना करो, ठीक है। बाकी कुछ तो होंगे ही, अगल बगल के भरोसे जाएंगे, तो उनको बोलूंगा खुद के भरोसे भी थोड़ा जाना। हाँ, पेपर लीक अरे भाई सीबीएसई वाले पकड़ लेंगे, ठीक है। अरे बट ये बता रहा हूँ, पेपर से पहले मैं जितने क्वेश्चन बताऊंगा ना, तुम लिख के ले लो 80 to 90% वही। अरे भैया मैथ से बता दे, ठीक है, चलो ठीक है, चलो फिर इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। हाँ, तो अब इसके बाद दोबारा लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होगी जिसमें हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।